हेलो लियोस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपके लव कनेक्शन कैसे रहने वाले हैं, आपके और आपके पर्सन की, जिसके साथ भी आप डील करते हो, जिसके बारे में भी आप सोचते हो। ये कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, हस्बैंड, वाइफ, कोई भी, ओके। जिसके साथ भी डील कर रहे हो ये उनके लिए है। इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में हम देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जी, ओके। साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी लियोस, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट। मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर चेक योर मून साइन, राइजिंग साइन एंड वीनस साइन आल्सो, ओके। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। Let's find out, Leos, what's your current energy? What's the current energy for Leos? What's your person current energy? Maybe शायद Leos, you're dealing with Aries. This is the major arcana. Maybe शायद अपने आप को आप नर्चर नहीं कर पा रहे हो किसी मे भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन की वजह से आप इम्बैलेंस हो गया हो आपकी लव लाइफ, और आप अपने आप का ख्याल ना रख पा रहे हो, ओके। अपने सिचुएशन का ख्याल ना रख पा रहे हो, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो गया आपका ग्रोथ, आपकी चाह, आपकी लाइट, ओके। लव लाइफ में अगर आप जिसके साथ भी डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं आर्गुमेंट के कारण थोड़ी सी सिचुएशन इनबैलेंस लग रही है, ओके। तो इसीलिए यूनिवर्स ओपन अप होइए गाइस, ओपन अप होइए अपने पर्सन के प्रति, अपने सिचुएशन के प्रति। बात कीजिए, बोलिए, ताकि आपकी लाइफ में आप अपने आप का ख्याल रख पाओ, सिचुएशन का ख्याल रख पाओ, ग्रोथ की तरफ बढ़ पाओ, ओके। ग्रोथ की तरफ बढ़ पाओ, राइज अप हो पाओ। सी 3 and 4 इम्बैलेंस, ओके गाइस, इम्बैलेंस हो रहे हो अपने लव लाइफ के प्रति, बिकॉज आपके पर्सन यहाँ पर हील हो रहे हैं। दिस इज़ द कार्ड ऑफ स्टार का कार्ड है। राइजिंग अप हो रहे, हील हो रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं गाइस अपने लाइफ में बैलेंसिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस ढूंढते हुए दिख रहे हैं, ओके। बिकॉज दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना, मे बी शायद हो सकता है कि आप अपने स्टेबिलिटी में, लव लाइफ स्टेबिलिटी में इम्बैलेंस हो गया हो, तो इसलिए राइजिंग अप होने की कोशिश कर रहे हो। और आपके पर्सन कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हैं रिलेशनशिप या फिर फैमिली लाइफ में, रिलेशनशिप या फिर मनी वाइज में, इसलिए वो बैलेंस ढूंढते हुए दिख रही है अपनी लाइफ में और हील होना चाहते हैं, ओके। या जगलिंग कर रहे हैं आपके पर्सन सिचुएशन को लेके, एंड दैट्स वाई आप यहाँ पर अपना आपका ख्याल नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन टू सिचुएशन, टू सिनारियो में जगलिंग कर रहे, तो आपको कैसे टाइम दे पा रहे, तो इसीलिए आप ना यहाँ पर थोड़े से डगमगा रहे हो। आपकी एनर्जी, आप सिचुएशन का, अपने पर्सन का, खुद का ख्याल नहीं रख पा रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स द 15 days फ्रॉम नाउ। आपके पर्सन यहाँ पर जगलिंग कर रहे, फैमिली वाइज आपके बीच में, जॉब वाइज आपके बीच में। तो बस आप ना उनको ऑब्जर्व कर रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं, वो मुझे टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, मुझे वो जितना पहले टाइम देते थे उतना मुझे अभी क्यों नहीं दे पा रहे, कहीं उनका चक्कर तो नहीं है। जस्ट लाइक दैट आप उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। 9 of 1 सिचुएशन को बहुत बाखूबी हैंडल कर रहे हो और उनको ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकसिंग कर रहे हो। What's your person's energy, Leos? What's the Leo person energy? See, juggling, I told you ना, there is juggling। इस रिवर्स है इन 15 दिनों में भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो अपने न्यू स्टार्ट के प्रति, ओके, जहाँ पर भी वो जगलिंग कर रहे हैं। टू सिचुएशन, टू सिनारियो, मनी वाइज कुछ भी जगलिंग कर रहे हैं, तो इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो इसलिए वो ना फिलहाल बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और आप फोकसिंग कर रहे हो, उन पे ऑब्जर्व कर रहे हो। लेट्स सी व्हाट्स एल्स फॉर लियोस।
लवर्स का कार्ड है। दिस इज़ अ सोलमेट कनेक्शन में भी शायद हो सकता है कि आपके पर्सन जेमिनीज हो। दिस इज जेमिनीज कार्ड, सोलमेट कनेक्शन है। अपने सोलमेट कनेक्शन को वॉच कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, आप फैमिली कनेक्शन भी हो सकता है, उसको भी ध्यान दे रहे हो कि नहीं मुझे उसको बैलेंस करना है बोल के। व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी? 7 ऑफ पेंटिकल। गाइस आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं गाइस, दैट्स वाई उनकी ना यहाँ पर हील हो रहे हैं। तो संभालिएगा अपने पर्सन को, बिकॉज यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। हार्डवर्क का रिजल्ट वेट करते दिख रहे हैं, बट अभी में भी शायद हो सकता है जगलिंग के कारण, इम्बैलेंस होने के कारण, नो मोर वेटिंग, जस्ट बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, एंड सी किंग ऑफ सोर्स में भी शायद देर इज़ द आपके पर्सन कोई एयर साइन हो। ओके, मेंटल तौर पे भी इनबैलेंस हो रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे, लॉजिकल नहीं हो पा रहे, और यू नो सिचुएशन को अच्छी तरह से देख नहीं पा रहे। अगेन 3 ऑफ पेंटिकल, दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है। ओके, किसी के लिए, या फिर हो सकता है कि जहाँ पर भी वो जगलिंग कर रहे हैं ना उसके पीछे बहुत ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं बट नहीं कर पा रहे। 3 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, जगलिंग कर रहे हो, प्रैक्टिकल होना चाहते हैं, लॉजिकल होना चाहते हो, और अपनी लाइफ में बैलेंसिंग करना चाहते हैं। नो मोर वेटिंग, नो मोर रोलर कोस्टर, नो मोर जगलिंग। ओके, हील होते हुए दिख रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स योर एनर्जी लियोस। कुछ लोग हो सकता है लियोस सी 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाइट। ओके, यहाँ पर आप अपने पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, सोलमेट कनेक्शन को ऑब्जर्व कर रहे हो, और कहीं ना कहीं फाइट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है। होता है ना कि तुम मे भी शायद आपके पर्सन आपका पूरी बातें ना बताते हो। ओके, सारी बातें बता के आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, तो इसीलिए आप उनसे फाइट कर रहे हो। इनर फाइट हो सकता है या फिर आउटर फाइट हो सकता है, और चाहते हो कि दे द स्लोली बट स्टेबिलिटी हो उनकी लाइफ में। ओके, स्टेबिलिटी हो उनकी लाइफ में, ये कुछ भी हो सकता है। मे भी शायद फैमिली लाइफ में स्टेबिलिटी हो, या फिर हो सकता है कि आप चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी ये सोलमेट कनेक्शन है वो मैरिज तक जाए। ओके, या फिर होम लाइफ, अगर किसी के होम लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते तो वो चाहते हैं कुछ लोग। ओके, बट स्लोली है गाइस, बहुत स्लोली है। ओके, व्हाट्स योर पर्सन एनर्जी लियोस? What's your person energy? Okay. See, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, रात भर नींद नहीं आ रही, सोचते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज ऑफ द मे बी शायद होम लाइफ और आपके बीच में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन है कि उनको रात भर सोने नहीं दे रहा है, स्टकनेस महसूस कर रहे हैं। ओके, एक्शन लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ये जो भी मेंटल स्ट्रेस है या फिर जगलिंग है उस पर एक्शन लेना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जस्टिस मिले जस्टिस मिले वो किसी भी सिचुएशन को लेके। ओके, एंड सी 6 ऑफ सोर्स रिवर्स बैक टू 5 ऑफ सोर्स। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रेस। ओके गाइज, आपके पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस है। ओके, मेंटल स्ट्रेस अबाउट फैमिली लाइफ के लिए, मेंटल स्ट्रेस अबाउट यू नो होम लाइफ के लिए, मनी वाइज, या फिर हो सकता है कि पर्सन वाइज भी किसी के लिए, और चाहते हो कि जस्टिस उनकी लाइफ में आए। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, मेंटल स्ट्रेस बहुत है। यहाँ पर मुझे एक भी कप के कार्ड नहीं है, सारे मेंटल स्ट्रेस है, सारे मनी के स्ट्रेस हैं। ओके, उसमें जस्टिस चाह रहे हो। नो इमोशनल लव लाइफ को लेके मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है, मुझे यहाँ पर लग रहा है मनी को लेके और मेंटल स्ट्रेस को लेके। तो गाइस देखिएगा ज़रूर। ओके, एंड सी व्हाट योर लास्ट कार्ड फॉर कैन लियोस। What's the last card for Leos? What's the last card for Leos? बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लग रहे हैं गाइस आपके पर्सन,
and Leos, maybe shy you're dealing with Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. This is the card of stability. Okay, stability about person, या फिर कोई ऐसे पर्सन है जो आपको, जो भी जहाँ पर भी आपकी ये मेंटल फाइट चल रहा है, आर्गुमेंट चल रहा है, उसमें आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं. ओके, इससे बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं. ओके, या यू लुक गुड. ओके लियोस, आप अपनी लाइफ में ओके हो, बट आपके पर्सन ना बैलेंस ढूंढते हुए दिख रहे हैं. मे बी शायद यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से उभर चुके हैं. ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, जॉब को लेके, मनी को लेके, या फिर फैमिली इन्वायरमेंट के लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं आपके पर्सन. ओके, बट तो थोड़ा सा देखिएगा आपके पर्सन को, बिकॉज आप यहाँ पर ओके हो. थोड़ी सी फाइट हो रहा है, इनर फाइट, बट इनके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है. व्हाट्स द इशू? ये 15 दिन में आप लोगों के बीच में क्या इशू रहने वाला है या नहीं? व्हाट्स द इशू? व्हाट्स द इशू? टू मैनी कार्ड. मझधार में है ये कार्ड. ओके, सी मझधार में है, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है. इस गोइंग बैक टू 7 ऑफ वॉन्ड, अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ओके, आप दोनों, और चाहते हो कि जो भी नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव इन्वायरमेंट है, नेगेटिव सिचुएशन है, या फिर होम लाइफ की या फिर लव लाइफ की, वो ख़त्म हो, और आप लाइफ में अगेन रिवर्स, आप लाइफ में इनर एक्शन लेना चाहते हो या फिर आउटर एक्शन लेना चाहते हो, बट नहीं ले पा रहे. ओके, दिस इज़ योर इशू. योर इशू, आप दोनों की इशू ये है कि गाइस, आप अपने आप को, जो भी नेगेटिव पैटर्न है, नेगेटिव सिचुएशन है, अपने आप को प्रोटेक्ट करो, उसमें एक्शन लेना चाहते हो, बट नहीं ले पा रहे हो. दैट इज़ योर इशू. व्हाट्स योर हिडन पोजीशन लियोस? व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर लियोस? लियोस, आपकी हिडन पोजीशन ये है कि मे बी शायद किसी चीज़ की कमी हो सकती है, पर्सन की, इन्वायरमेंट की, मनी की, या फिर फैमिली की. ओके, बट आप उसमें से मूव ऑन हो जाओगे, सो डोंट वरी. ओके, जो भी ये आपकी कमी है मेंटल स्ट्रेस की, पर्सन की, बट आप इसको, ये कमी को पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे फ्यूचर की तरफ, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ. तो डोंट वरी. ओके, हिडन पोजीशन अच्छा है आपकी लाइफ में, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है. स्ट्रेस आप पीछे छोड़ रहे हो. What's the hidden portion for Leo's person? What's the hidden portion for Leo's person? What's the Leo person hidden portion? Hidden portion. Reverse है guys. See? न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं पेशेंटली. मे भी शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ टू सिचुएशन, टू सिनारियो, या फिर अपने फ्यूचर के प्रति वो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, कॉन्फिडेंस चाहते हो, एक्शन लेना चाह रहे हो. दिस इज़ द कार्ड ऑफ वॉन्ड. वॉन्ड इज़ ऑल अबाउट गाइस करियर वाइज, कॉन्फिडेंट वाइज, जुनून वाइज, जोश वाइज, क्रिएटिव आइडियाज़ वाइज. न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है. ओके, दैट इज़ योर पर्सन हिडन पोजीशन. व्हाट्स योर आउटकम Leos? What's your outcome for Leos? Leos की आउटकम बताइए प्लीज. Leos, डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो, तो डोंट वरी. ओके गाइस, मे भी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद Aquarius, बट दिस इज द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट. द आउटकम इज टू सिचुएशन, टू सिनारियो, बट डिसीजन मेकिंग में फंस सकते हो, इनडिसीजन हो सकते हो. तो डिसाइड प्रॉपरली. फॉर अगर आप डिसीजन अच्छे से लोगे तो आपकी लाइफ में ये विश फुलफिलमेंट होता हुआ दिख रहा है. तो आउटकम इज डिसीजन मेकिंग. ओके, व्हाट्स योर पर्सन आउटकम? या योर पर्सन आउटकम इज गाइस स्टेबिलिटी, अबाउट न्यू स्टार्ट. ओके, आपके पर्सन चाहते हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब वाइज स्टेबिलिटी, या फिर मनी वाइज न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं. ओके, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में स्ट्रेस है. मैं किसी एक या दो के लिए बोलना चाहूँगी गाइस, स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द लव लाइफ को छोड़ के वो मैरिज करना चाह रहे हो, मैरिज के प्रति न्यू स्टार्ट कर रहे हो, इसीलिए वो इतने स्ट्रेस दिख रहे हैं.
उनकी हिडन पोजीशन न्यू स्टार्ट है, मैरिज वाइज ऑल्सो न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अदरवाइज गाइस अगर मैरिज नहीं है ये उन आपके पर्सन की लाइफ में, तो होम लाइफ के लिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए, ओके, फैमिली स्टेबिलिटी, होम लाइफ स्टेबिलिटी के लिए न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मनी वाइज, जॉब वाइज ये भी हो सकता है, या फिर हो सकता है किसी के लिए आउटकम मीन्स आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हो और यहाँ पर आपके पर्सन चाह रहे हैं कि मैरिज हो, आप मैरिज करो बोल के, ओके, उसके पीछे स्टार्ट। इसीलिए यहाँ पर आपका आउटकम है कि डिसीजन लेना है और आपका पर्सन का आउटकम है कि मैरिज करना है। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, बट दिस इज योर कार्ड, क्लैरिटी, ओके, खुशियाँ, अबंडेंस, आप जो भी चाहते हो। जैसे होता है ना, आपके पर्सन ने बोला कि नहीं लेट्स गेट मैरिड, तो आप कहीं ना कहीं फंस गए हो कि मैरिज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस टाइप का डिसीजन मेकिंग, ओके, जस्ट लाइक दैट। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर लियोस? अगेन नर्चर, अपने आप का ख्याल रखिए। अगेन ट्वाइस इस एम्परर का कार्ड आया है, दिस इज द कार्ड ऑफ इम्प्रेस, ओके गाइस, अपने आप का ख्याल रखिए बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं लॉस महसूस होता हुआ दिख रहा है। आप चाहते हो कि आपके लाइफ में चेंज आए, इमोशनल जहाँ पर आपको हर्ट हुआ है, बट आपको अपनी बैलेंस को, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा, अपनी लाइफ में ग्रोथ लाना पड़ेगा, अपने आप का ख्याल रखना पड़ेगा, तब जाके आपकी लाइफ में ये चेंज आएगा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसलिए पेशेंटली, दिस इज़ योर कार्ड, ओके, अपनी सिचुएशन को, सिनारियो को बहुत पेशेंटली हैंडल कर रहे हो और चाहते हो कि आपके लाइफ में जो भी ये इमोशनल स्ट्रेस है वो ख़त्म हो जाए और आपकी लाइफ में ग्रोथ हो। बट गाइस, और फर्स्ट आपको अपना ख्याल रखना पड़ेगा ग्रोथ के लिए, कोई आके वैसे ही ग्रोथ नहीं करेगा, हमें खुद का ख्याल खुद ही रखेंगे तभी जाके ग्रोथ होगा, राइट। तो अपना ख्याल रखिए ताकि आप जो भी चाहते हो हासिल कर पाओ, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स गाइडेंस फॉर लियोस के लिए और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बताइए प्लीज। सी ग्रीन, आप अपना ख्याल नहीं रख पा रही, इमोशनल लॉस होता हुआ दिख रहा है, दिस इज द हार्ट चक्र, ओके। यूज योर इंट्यूशन, अपने इस हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, ओके। अगर नहीं हो पा रहा तो गो विद द नेचर, नेचर में जाइए, मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, ताकि आपका ये हार्ट चक्र बैलेंस हो, दिल खुश हो आपका, ओके। एंड सी देयर इज द कंप्लीशन गाइस, आपकी टॉक्सिक सिचुएशन का कंप्लीशन है। यूज योर इंट्यूशन, हार्ट चक्र को बैलेंस कीजिए, ओके। 9 इज ऑल अबाउट वन मोर वन एंड देन कंप्लीशन, ओके। जो भी आपकी स्ट्रेस है वो कंप्लीशन होती हुई दिख रही है। हार्ट चक्र को बैलेंस करना है, नर्चर करना अपने आप को, ख्याल रखना अपने दिल का, अपने आप का, ओके। यूज योर इंट्यूशन ऑल्सो। अगर आपकी लाइफ में सिर्फ कंप्लीशन है, अगर आपकी लाइफ में घरेलू, अगर कहीं ना कहीं फैमिली लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा तालमेल बिगड़ गया था या स्ट्रेस चल रहा था, वो भी हील होता हुआ दिख रहा है। एंड सी देयर इज द अबंडेंस, खुशियाँ आ रही है। तो गाइस डोंट वरी, अपने आप का ख्याल रखते हुए आगे बढ़िए, ओके लियोस। या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।